नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दबंग लॉयर एंड मैं हूँ हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों हमने कल इसके जो पहला पार्ट हुआ है उसमें देखा था लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश रूल या चेंजेस अंडरवेंट इन ब्रिटिश रूल। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज हम देखेंगे, छोटा सा पॉइंट है, दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। एक तो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 एंड एक है ऑल इंडिया बार कमेटी और उसके रिकमेंडेशंस। तो बेसिकली जल्दी से जानते हैं कि क्या पॉइंट्स है इसमें। आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस द लीगल प्रोफेशन इन कंट्री अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड मॉडर्नाइजेशन. The Advocates Act of 1961 played a central role in reshaping the legal profession in India. तो बेसिकली इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत सारे चेंजेस रिफॉर्म्स भी हुए हैं, बहुत सारी कमिटीज़ भी इस्टेब्लिश की गई है। उसका मॉडर्नाइजेशन भी हमारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ है, लीगल प्रोफेशन का हुआ है। और एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया बार कमेटी इस्टेब्लिश की। ऑल इंडिया बार कमेटी थी जिसका नाम है ऑल इंडिया बार कमेटी एंड उसके रिकमेंडेशन हम देखेंगे। इन 1951 को द ऑल इंडिया बार कमेटी लेड बाय जस्टिस एस आर दास, किसने नेतृत्व किया कमेटी का? जस्टिस एस आर दास ने इस्टेब्लिश मतलब इस्टेब्लिश की गई, लेकिन क्यों? तो टू रिव्यू द स्टेट ऑफ द लीगल प्रोफेशन एंड प्रपोज रिफॉर्म्स। तो लीगल प्रोफेशन का स्टेटस जानने के लिए एंड रिफॉर्म्स प्रपोज करने के लिए एक कमेटी बनाएगी। तो कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दिए? तो उन्होंने कहा कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया बार काउंसिल एंड स्टेट बार काउंसिल्स विद द अथॉरिटी to enroll, suspend or remove advocates to maintain uniform standards and disciplines in the legal profession. तो बेसिकली ऑल इंडिया बार काउंसिल एक एंड स्टेट बार काउंसिल्स इस्टेब्लिश करने का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। सिर्फ इस्टेब्लिश नहीं करना, उनके पास अथॉरिटी देनी है, उनके पास पावर देनी है। किस चीज़ की पावर? एनरोल, सस्पेंड और रिमूव एडवोकेट्स। और किसके लिए? टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड डिसिप्लिन्स इन द लीगल प्रोफेशन। तो बेसिकली प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इनरोल करना हो, एडवोकेट्स को सस्पेंड करना हो अगर कुछ गलत काम किया है, अनइथिकल काम किया है, या रिमूव करना हो उसी काम के लिए, अनइथिकल काम के लिए। तो सब पावर्स किसके पास है? बार काउंसिल ऑफ स्टेट एंड उसके आगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। इट सजेस्टेड मेंटेनिंग अ कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट्स ऑथराइज्ड टू प्रैक्टिस इन ऑल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो एक कॉमन रोल बेसिकली लिस्ट ऑफ एडवोकेट्स। रोल का मतलब यहाँ पर है कि एक लिस्ट है जो एडवोकेट्स की कॉमन रोल, एक कॉमन लिस्ट होनी चाहिए एडवोकेट्स की, जो कि क्या करेगा? ऑथराइज करेगा टू प्रैक्टिस, किसको करेगा? और एडवोकेट्स को ऑथराइज करेगा टू प्रैक्टिस इन ऑल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। और आगे का मतलब कमिटी किसके अगेंस्ट थी? रिक्रूटिंग नॉन ग्रेजुएटेड प्लीडर्स और मुख्तार्स, जो कि नॉन ग्रेजुएट प्लीडर से और मुख्तार से उसके अगेंस्ट कमिटी थी, क्योंकि एडवोकेट्स की जो लेवल है उसका जो क्वालिफिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। टू रेज द क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफेशनलिज्म भी होना चाहिए ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स। तो एक प्रोफेशन मेंटेन करने के लिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उन्होंने किसका विरोध किया? रिक्रूटिंग नॉन ग्रेजुएट प्लीडर्स को और मुख्तार्स को क्या किया? अगेंस्ट थे इसके। फिर आता है इनैक्टमेंट ऑफ एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, जिसने बहुत अच्छा काम किया है लीगल प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए। तो उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे, अमेंडमेंट भी देखेंगे। तो इन 1961 कब आया? 1961 में आया। द इंडियन गवर्नमेंट इनैक्टेड द एडवोकेट्स एक्ट विच एम्ड टू अमेंड एंड कंसोलिडेट लॉज रिलेटेड टू लीगल प्रैक्टिशनर। तो बेसिकली बहुत सारे मतलब लीगल प्रोफेशन के लिए बहुत सारे एक्ट्स थे, अलग अलग एक्ट्स थे। तो उसको एक ही एक्ट में कंबाइन करने का काम इसने किया। और अच्छे खासे रिफॉर्म्स किए, अमेंड किए लॉज को उस जमाने के। दिस लेगिस्लेशन ब्रॉट सब्सटेंशियल चेंजेस टू द लीगल प्रोफेशन एम्फसाइजिंग प्रोफेशनलिज्म, इथिक्स एंड डिसिप्लिन। तो बेसिकली सब्सटेंशियल चेंजेस लाए इन लीगल प्रोफेशन और एम्फसाइजिंग प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, इथिक्स को बढ़ावा दिया और डिसिप्लिन को लीगल प्रोफेशन में बढ़ावा दिया गया। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स. It allows advocates to practice in any court across the country, promoting legal mobility and access to justice. Over time, the act has been amended to adopt changing circumstances and challenges in the legal landscape. तो बेसिकली बहुत सारे चेंजेस एडवोकेट्स एक्ट में मेंशन किए गए, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
फिर एनरोलमेंट के रूल्स हुए, सस्पेंशन, फिर एडवोकेट्स के बहुत सारे रूल्स है वहाँ पर भी, तो बहुत सारे चेंजेस उन्होंने लाए। फिर अमेंड भी हुआ है ये एक्ट, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अमेंड भी किया गया है। तो बेसिकली एक अच्छा खासा इम्पैक्ट एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 ने इस लीगल प्रोफेशन में डाला है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में भी देखने वाले। तो आगे का पॉइंट मैं बताता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसकी जो PDF है, जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको जो नोट्स में भी दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, आपको सीधे तौर से PDF मिल जाएगी और आपका नोट्स मिलाने की जो कोशिश है वो आसान हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो, और अगर मुझसे कोई समस्या है आपकी, मुझसे बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने भी दी है। इंस्टाग्राम का नाम भी वही है, @दबंग लॉयर सर्च करके आपको मिल जाएगा। लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दी है, तो DM कर देना अगर कोई मतलब कोई समस्या हो तो। आई होप आप आगे के पार्ट्स भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।